हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। यार आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यार मैथ्स किन कोर्सेज में कंपलसरी है। तो बच्चों ये वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि किन कोर्सेज के अंदर मैथ्स का बिल्कुल भी कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप कॉमर्स के इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बेटा वो कोर्सेज कौन कौन से हैं? वो कोर्सेज दो हैं, पहला बीकॉम और दूसरा बीकॉम ऑनर्स। तो इस वीडियो में बच्चों मैं आपको ना सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के बारे में बताने वाला हूं, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे और उन कॉलेजेस के अंदर कितनी सीट्स अवेलेबल है, आप किन किन सीट्स पर एडमिशन ले सकते हैं, उनके बारे में भी बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें आपको बताता हूं कि यार बीकॉम ऑनर्स के बारे में सबसे पहले बताता हूं। तो बीकॉम ऑनर्स के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में डिफरेंस क्या है। बेसिकली बीकॉम ऑनर्स एक ज्यादा प्रोफेशनल और ज्यादा स्पेशलाइज्ड कोर्स है जहां पे आप अपनी जो अंडर ग्रेजुएशन है वो किसी एक स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट में करते हो। मार्केट में डिमांड थोड़ी ज्यादा है ना। ये सारी डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हुए थे। फिलहाल अगर मैं बात करता हूं स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ बीकॉम ऑनर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो क्या है इसको चलिए देखते हैं आराम से। तो बेटा देखिए क्या है कि एनी वन लैंग्वेज, देखिए एक दो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन 1 है, कॉम्बिनेशन 2 है। ये कह रहे हैं कॉम्बिनेशन 1 में या तो एक लैंग्वेज ले लो, या तो मैथ्स ले लो, या तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ले लो, या तो कोई भी दो सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। कह रहे हैं मैथ्स है तो ले सकते हो, नहीं है तो एक काम करो लिस्ट B1 से कोई भी दो सब्जेक्ट ले लो। अब लिस्ट B1 में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तीनों ही लिस्ट B1 में आपको मिल जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी दो ले सकते हो। मान लो बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स ले लिया, ठीक है। इसके अलावा बेटा कॉम्बिनेशन 2 में क्या कह रहे हैं कि एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A, एक लैंग्वेज ले ली, मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं, है ना। देखो ऑप्शन में है यहां पे, तो मैथ्स नहीं है तो इसको छोड़ दो, मैथ्स नहीं है तो कोई बात नहीं, अकाउंटेंसी ले लो। अकाउंटेंसी के अलावा आप क्या ले सकते हैं? कोई भी दो सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो कोई भी दो सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? बिजनेस स्टडीज ले लो या फिर इकोनॉमिक्स ले लो, ठीक है ना। तो ये हो जाती है बेटा आपकी बीकॉम ऑनर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैथ्स नहीं है कोई बात नहीं, अकाउंटेंसी लो, बिजनेस स्टडीज लो, इकोनॉमिक्स लो और अपनी एक लैंग्वेज लो, काम आपका हो जाएगा। बीकॉम ऑनर्स में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUT स्कोर्स। अब आपका जो भी CUT का स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको मेरिट बन जाएगी। अब यहां पे बेटा नंबर ऑफ कॉलेजेस है, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो अड्डा 24/7 कॉमर्स अड्डा 24/7 का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं भी डाल दूंगा इस वीडियो को अपलोड होने के बाद। और आप क्या कर सकते हैं, वहां से नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इन कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आचार्य नारायण देव कॉलेज, ये बेटा अल्फाबेटिकल लिखे हुए हैं, समझ रहे हो, रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, अल्फाबेटिकल लिखे हुए हैं। अदिति महाविद्यालय, आर्यभट्टा कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, भारती कॉलेज, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, दौलत राम कॉलेज, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, देशबंधु कॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दयाल सिंह कॉलेज, है ना, गार्गी कॉलेज, हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, जानकी देवी कॉलेज। तो यार ये सारे कॉलेजेस यहाँ पे आ जाते हैं। कमला नेहरू कॉलेज, केशव महाविद्यालय, किरोड़ीमल कॉलेज, है ना, LR लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन, तो LSR यहां पे आ जाता है आपका, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉलेजेस। और बेटा आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, इन्होंने कैटेगरी वाइज सीट्स भी एलोकेट कर दी हैं। जैसे कि आचार्य नारायण देव कॉलेज में जनरल वालों की 50 सीटें हैं, OBC एनसीआर वालों की 34 सीटें हैं, SC की 19, ST की 9, AWS की 13। तो कुल मिला के आपको ये सारी चीजें यहां पे मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप इन कॉलेजेस की लिस्ट भी आराम से देख सकते हो। और इसमें आप ये समझ लो कि इसमें सारे ही कॉलेजेस है, चाहे वो आपके इवनिंग कॉलेजेस आपके कॉलेजेस हो, चाहे वो नॉर्थ कैंपस के हो, चाहे वो साउथ कैंपस के कॉलेजेस हो। अब बात करते हैं बच्चों बीकॉम कोर्स की, ठीक है। अगर मैं बीकॉम कोर्स की बात करता हूं तो यहां पे आप देखिए, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो कि आपको एक लैंग्वेज बीकॉम के लिए चाहिए ही चाहिए। दो कॉम्बिनेशन है, अगेन यहां पे कॉम्बिनेशन 1 और एक कॉम्बिनेशन 2। क्या कह रहे हैं कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए, आपको एक लिस्ट B1 में से दो सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। लिस्ट B1 में आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स मिल जाता है। और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2। या तो आप क्या कर सकते हो, लिस्ट B1 से एक और सब्जेक्ट ले लो, या तो लिस्ट B2 से एक और सब्जेक्ट ले लो। मैं आपको ये कहूंगा, कंफ्यूज होना ही नहीं है। सिंपल सी बात बताता हूं, एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, बीकॉम में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन 2 क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन 2 कह रहा है कि भैया एक ले लो लैंग्वेज, एक ले लो सब्जेक्ट लिस्ट B1 से,
या B2 से, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टडीज ले लिया और फिर एक आप ले लीजिए GT। लेकिन अगर आपको GT में दिक्कत हो रही है तो आप GT ना भी GT जो है ना लेके आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन भी आराम से बीकॉम के लिए ले सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगेन बहुत सारे कॉलेजेस हैं यहाँ पे, आप सबकी लिस्ट देख सकते हो। इंफॉर्मेशन बुलेटिन में सारे ही कॉलेजेस आ जाते हैं। आप फिलहाल अपने जब भी CUT का फॉर्म भरेंगे तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट कर रहे हो फर्स्ट प्रीफरेंस में भरना, बाकी कॉलेजेस एलोकेशन ये सब बात की बात है। फिलहाल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को फोकस करें, है ना। अगर आप कॉमर्स के कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं तो ये चीज देख लीजिए कि अगर आपके पास मैथ्स है तो आप BA इकोनॉमिक ऑनर्स और BMS भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। अगर ये वीडियो कोई आर्ट्स का बच्चा देख रहा है और उसके पास मैथ्स नहीं है तो उसके लिए भी ये चीज सेम अप्लाई होती है। हाँ, लेकिन BA का जो बच्चा है, जो BA का बच्चा है ना, जो आपका ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, जो BA छोड़ के कॉमर्स में आना चाहता है वो बीकॉम कर सकता है, लेकिन बीकॉम ऑनर्स, BBA, BMS और BA इकोनॉमिक ऑनर्स नहीं कर सकता है। वजह क्योंकि इन सब में मैथ्स और या तो अकाउंटेंसी चाहिए। तो जो भी ह्यूमैनिटीज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ये समझ लेना कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में बीकॉम पास यानी कि बीकॉम रेगुलर कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बच्चा पार्टी, आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी। आप कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को ऐसे ही इस पे जो है सब्सक्राइब करके रख लो, जुड़े रहो, क्योंकि यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके कोर्स से रिलेटेड, CUT फॉर्म से रिलेटेड या CUT में आगे भी सीट एलोकेशन से रिलेटेड सारी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, एंड कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हें और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, है ना। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।